भाई एडल्ट होने के बाद कोई नई चीज़ सीखना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है यार। पर बचपन में तो हम इजीली सीख लेते थे, ऐसा क्यों? देखो, न्यूरो साइंस में ना एक न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम का कॉन्सेप्ट होता है, जिसका सीधा मतलब होता है कि हमारा दिमाग खुद को हमेशा बदलता रहता है बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस या फिर हमारे सिचुएशंस के हिसाब से। और ये बचपन से लेके बुढ़ापे तक, इनफैक्ट मरने तक वो खुद को रीवायर करता रहता है। पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट? कैसा ट्विस्ट? ब्रेन जितना जल्दी बचपन से लेके अर्ली 20s तक खुद को रीमैप करता है ना, वो एडल्टहुड में आके उतना फास्ट रीप्रोग्राम नहीं कर पाता। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो रीप्रोग्राम कर ही नहीं सकता। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। अरे भाई, कब से मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ ना। देखो, यंग एज न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए ना बच्चों को सिर्फ गिवन सिचुएशन में होना जरूरी है। बाकी वो पैसिवली चीज़ें खुद पे खुद ही उनका दिमाग सीख लेता है। और अगर कोई बच्चा फोकस रहता है देन उनका दिमाग और इजीली और जल्दी चीज़ें सीखते हैं। कोई एग्जाम्पल देके समझाना यार। चलो मैं तुमको अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं छोटा था, मेरे पेरेंट्स काम के सिलसिला में बनारस से नेपाल शिफ्ट हो गए और मुझे नेपाली स्कूल में एडमिट कर दिया। मैं हिंदी बोलने वाला बच्चा नेपाली बच्चों के बीच में था। पर जानते हो, मैजिकली मैंने 1 से 2 महीने में ही नेपाली बोलना सीख लिया था। पर मेरी माँ आज तक ढंग से नेपाली नहीं बोल पाती, क्योंकि उस टाइम तुम बच्चे थे, इसलिए तुम में न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑकर हुआ। पर तुम्हारी माताजी एडल्ट थी, इसीलिए नहीं हुआ। राइट? हाँ, एब्सोल्युटली राइट। अगर एडल्टहुड में अपना दिमाग रिवायर करना हो तो ये तुमको 4 स्टेप फॉलो करना ही होगा। कौन से 4 स्टेप फॉलो करना है, थोड़ा एक्सप्लेन करना। ज़रूर। फर्स्ट स्टेप, अलर्टनेस। तुमको अलर्ट या अवेयर रहना ही होगा, यानी बेसिकली तुमको कॉन्शियस रहना होगा। टाइप ऑफ मेरे को करना ही है एटीट्यूड चाहिए। स्टेप 2, फोकस। फोकस करके अपना काम करो। और एक कोट भी है ना, वेयर द फोकस गोज द एनर्जी फ्लोज एंड द रिजल्ट सोज। तीसरा स्टेप, रिपीटेशन। उस काम को बार बार लगातार करो। एंड फाइनली द लास्ट स्टेप, अच्छी नींद लो। कंसिस्टेंटली अच्छी नींद लो। भाई भाई भाई, प्लास्टिसिटी होने के लिए स्लीप का क्या रोल है भाई? यही तो है मेन हीरो, जिसके बिना प्लास्टिसिटी ऑकर हो ही नहीं सकती। देखो, प्लास्टिसिटी स्टार्ट करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए तुमको अलर्टनेस प्लस फोकस प्लस रिपीटेशन चाहिए। पर उसे कंप्लीट करने के लिए अच्छी नींद की ज़रूरत है। तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हो कि बच्चों में ब्रेन रिवायर करने के लिए बच्चों को उस सिचुएशन में रहना ज़रूरी है, एक्सपोज रहना ज़रूरी है, और वो पैसिवली या फिर एक्टिवली सीख सकते हैं। पर हम एडल्ट के लिए सबसे पहले तो कॉन्शियस होना ज़रूरी है, फिर उसके बाद फोकस होकर काम करना ज़रूरी है, और वो भी बार बार वो काम करना ज़रूरी है। राइट? और इससे न्यूरोप्लास्टिसिटी ट्रिगर होती है, स्टार्ट होती है। पर अगर इसे कंप्लीट करना है, कंप्लीटली ब्रेन को रिवायर करना है, तो हमें गुड स्लीप चाहिए। राइट? हाँ, ये कुछ ऐसा है। वर्क एट इट, गेट स्लीप, and finally one morning you wake up with skill.